उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करें तो आपकी जीके मॉक टेस्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई, आज हमारी क्लास नंबर 1 है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमने आपकी मॉक टेस्ट की जो गाइस मतलब सीरीज है वो फिर से स्टार्ट की है। और ऐसा इसलिए ताकि गाइस मैंने आप सबको ये पहले ही बता दिया था कि आपकी अब टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी। और आज मैंने आपके इतिहास का फर्स्ट टॉपिक भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत इसको कंप्लीट भी कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर उसके लिंक अवेलेबल है, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, जो मैंने आज सुबह कंप्लीट किया है उसी के आधार पर आज मैं मॉक टेस्ट लगाने वाला हूं। फिर मैं कल जो सुबह कंप्लीट करूंगा उसके आधार पर मैं कल शाम 7:30 बजे मॉक टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी। साइंस की बात रह गई तो साइंस भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब साइंस को लेकर के चिंता बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। तो अब आइए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना ही सुख। इसीलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। समझ के होंगे मेरे प्यारे भाई। अगर आप ये सोचो, अगर आप किसी के यहाँ भी जाओ और अगर आपके अंदर गाइस कुछ भी मतलब करियर नहीं है, जैसे कि मान लो गाइस कि आपके पास पैसे नहीं है या फिर आप गाइस उनके बराबर नहीं हो जिनके यहाँ जाते हो, तो वो आपकी उतनी इज्जत नहीं करेंगे गाइस जितनी वे इज्जत करते हैं एक सफल इंसान की। तो मेरे प्यारे भाई, समझ जाना आप कि बिना करियर के ना तो कोई इज्जत है और ना ही कहीं आपको सुख मिलने वाला है। इसीलिए आपको मेहनत करना होगा और आपको एक बेहतर करियर बनाना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। आर्य जो हैं ये कब भारत आए थे? और आरबी भोपाल में पूछा गया है, मैंने ये भी लिख दिया है, बता दो फटाफट फटाफट। याद रखना मेरे प्यारे भाई, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य आर्य भारत आए थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर नीचे उत्तर भी लिख दिया ताकि आपको पीडीएफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आरआरबी सिकंदराबाद में आया है, वहीं आरआरबी कोलकाता में भी आया है। इंपॉर्टेंट बहुत है, बता दीजिए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज अब आपकी इसी प्रकार से टॉपिक वाइज क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते रहेंगे, उसके बाद में उसका मॉक टेस्ट भी लगाते रहेंगे गाइज, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 60 दिन अगर आप संघर्ष कर लेंगे तो निश्चित है आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे? इसका आंसर आप सब बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आक्रमणकारी के रूप में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हो। आरआरबी कोलकाता में आया, आरआरबी चेन्नई में आया, आरआरबी चंडीगढ़ में आया और आरआरबी इलाहाबाद में आया। 2002 में, 2006 में, 2008 में, 2009 में। इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई, फटाफट बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है गाइस। इसके बारे में मैंने सुबह ही डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी जो मैंने स्टार्ट की है, ठीक है। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसका आंसर आप सब बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक आर्य जो है ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, वो नदी कौन सी है? इसका आंसर आप सबको बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी? सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना जो है किस वेद में की गई?
याद रखना मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामवेद में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सामवेद में। ठीक है, संगीत का जिक्र किस वेद में किया गया है? सामवेद में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक युग के लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तांबा धातु का। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थी किस काल में? इसका आंसर आप सबको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में ही। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि गाइस जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कारण जानते हो, कारण इसका ये है, मैं इसका एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने इसके बारे में पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी मैंने इसके थ्योरी क्लास में ही आपको बता दी है। ठीक है, लगभग आपकी 45-46 मिनट की क्लास है, आप देख लीजिएगा वो। ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि मनु को, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मनु को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा मिताक्षरा। मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैदिक युग में, अब आपको यहाँ पर बताना है कि वैदिक युग में क्या अज्ञात था, क्या क्या था, मतलब आपको ऑप्शन देख करके बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृति था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है, इसको आपको देखकर आंसर देना है। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया? कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई सबसे पहले कौन आए और किस प्रकार से आक्रमण हुआ, ये आप सबको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि यूनानी आए थे, उसके बाद आए थे आर्य, उसके बाद आए थे कुषाण और उसके बाद आए थे हूण। कहने का मतलब है होना चाहिए 4 3 2 1। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले यूनानी नहीं, सबसे पहले आर्य आए थे ना। तो सबसे पहले आर्य आए थे, तो कहने का मतलब है होना चाहिए आर्य के बाद यूनानी, मतलब 3 4 2 1, 3 4 2 1। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा केदार खंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ किस रूप में? निष्क, निष्क का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई निष्क का अर्थ हो जाएगा सिक्का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता। देखो, मैं आपको बता दूं कि गाइस मैं बहुत जल्दी इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कि आपके 15-20 मिनट में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, क्योंकि गाइस आपकी थ्योरी वाइज क्लास चल रही है, उसी का मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, ताकि आप पहले थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो और आपका पूरा वहाँ का गाइस जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो देखो, ऋग्वेद में सबसे वर्णित देवताओं में प्रमुख देवता थे कौन भैया? इंद्र थे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? इंद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है ये किस देवता के लिए हुआ है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फटाफट आंसर दे देंगे सभी मित्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखो कहा क्या गया आपसे पुरंदर। पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है किस देवता के लिए हुआ है, आपसे ये कहा गया, याद रखना मेरे प्यारे भाई, इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं इंद्र के लिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भाई याद रखना, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। मैंने इसके बारे में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि वैदिक देवता इंद्र जो थे, ये गाइस ईश्वर थे किसकी, पवन के, शाश्वतता के, वह फिर वर्षा एवं वज्र के, अग्नि के। किसका सही आंसर होगा बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो वैदिक देवता इंद्र जो थे, ये वर्षा और वज्र के देवता थे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है। कहने का मतलब है गाइस कि ऋग्वेद के प्रमुख देवत्व कौन है, इसका आंसर आप सबको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा अग्नि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि भारत का जो प्रतीक चिन्ह है गैस, उस पर अंकित शब्द जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है। मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को दिल से लाइक कर दो। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए, मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट बहुत है, आप देख सकते हो मेरे प्यारे भाई। देखो पुराणों की कुल संख्या कितनी है मेरे प्यारे भाई, 18 पुराण है टोटल। और इसमें सबसे पुराना पुराण अगर आपसे कहा जाएगा तो याद रखना, सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है। और कुल पुराण कितने हैं तो वो है 18। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका आंसर आप सबको बताना है। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। देखो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है मेरे प्यारे, ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर गाइस उत्तर में गड़बड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ पर उपराण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए भैया आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपके सामने कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। इसका आंसर आप सबको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी मेरे प्यारे भाई, प्रकृति की। किसकी थी, प्रकृति की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में, सॉरी, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कहने का मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यह आपसे पूछा गया। फटाफट आंसर दे देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। देखो ऋग्वैदिक में गाइस जो प्रमुख आर्य थे, जो पूर्व आर्य थे, उसका गाइस जो प्रमुख व्यवसाय था वह क्या था, आपसे ये पूछा गया है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, क्या था, पशुपालन। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पशुपालन। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पशुपालन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला है कि चार आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है किससे। इसका आंसर आप सबको बताना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। चार आश्रम किससे संबंधित है मेरे प्यारे भाई, जीवन के चरणों से। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपके सामने कि वैदिक साहित्य में प्रमुख प्रयुक्त जो व्रीहि शब्द है, इसका अर्थ क्या है। मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे मैंने गाइस कवर कर लिए पहले ही, जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास हुई है, इसीलिए गाइस मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया, ठीक है। और ये गाइस आपको क्वेश्चन टफ लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो, ओके। देखो व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है मेरे प्यारे भाई, चावल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चावल व्रीहि शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पाणिनि जो है ये किस विषय के विद्वान थे। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
सही आंसर हो जाएगा भाषा और व्याकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था। इसका आंसर आप सबको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दीजिए। देखो आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था मेरे प्यारे भाई? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4 वर्णों में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 वर्णों में। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्र हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस हम कोशिश करेंगे कि कल से या परसों से आपकी साइंस की भी क्लास डेली 8 बजे हो। ठीक है, तो डेली 8 बजे आपकी साइंस की भी क्लास होने लगेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं गाइस कि ये हमारा अब टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए मैंने जीके के मॉक टेस्ट अलग से शुरू कर दिए हैं अब। और ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज मैंने इतिहास के वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन लिए थे। कल मैं दूसरी टॉपिक से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उसकी थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप थ्योरी को पढ़ करके उसके बाद उसके मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लिया करिए। ठीक है, और गाइस आज की हमारी मेहनत आप सबको कैसी लगी? वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर जरूर कर देना। ओके, तो गाइस आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। और आपके स्कोर कितने रहे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? 28 क्वेश्चन में आपने कुल कितने सही किए? आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।